हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपकी जो क्लास 6 इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है पूर्वी, उसमें जो यूनिट 5 है कल्चर एंड ट्रेडिशन, उसमें लेसन 3 करेंगे। ईला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विथ हर फीट। अपने पैरों से अपने सपनों को साकार करना, एम्ब्रॉयडर करना। वैसे एम्ब्रॉयडर का मतलब कढ़ाई करना होता है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। इससे पहले कि हम इस लेसन को पढ़ें, आओ इन एक्टिविटीज़ को कर लेते हैं। पहला है क्वेश्चन, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड इन्फॉर्मेशन। गिवन जो पिक्चर है और इन्फॉर्मेशन है इसको देखो। डिस्कस द क्वेश्चंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। क्वेश्चंस को अपने अध्यापक और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो। प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम। प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम इज फ्रॉम पलक्कड़ इन केरला। प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम पलक्कड़ से हैं, जो कि केरला में है। प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम केरला के पलक्कड़ से हैं। दो ही वॉज बॉर्न विदाउट बोथ हैंड्स। यद्यपि इनका जन्म दोनों हाथों के बगैर हुआ था, यानी इनके हाथ नहीं थे। ही हैज़ एक्सेल्ड एज एन आर्टिस्ट। इन्होंने एक कलाकार के रूप में, एक सिंगर, एक गायक के रूप में, एंड ए पैरा स्पोर्ट्स पर्सन, और एक पैरा स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में जो है महारत हासिल की है। इसमें ये अग्रणी रहे हैं। ए क्वेश्चन, डू यू थिंक प्रणव टास्क इज सिंपल, वाई और वाई नॉट। क्या आप सोचते हैं कि प्रणव का जो कार्य है वो सिंपल है, वाई और वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, नो वी डोंट थिंक प्रणव टास्क इज सिंपल। हम नहीं सोचते कि प्रणव का टास्क जो है आसान है। अब यहाँ पर जो है वाई नॉट का आंसर देंगे, बिकॉज इट रिक्वायर्स ग्रेट स्किल फॉर ए पर्सन विदाउट बोथ हैंड्स। बी, हाउ डज प्रणव स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील। प्रणव की स्पेशल एबिलिटी कैसे फील करवाती है आपको। मेक्स अस फील विथ प्राइड। हमें जो है प्रणव की जो ये स्पेशल एबिलिटी है, इससे हम गौरवान्वित होते हैं। मेक्स अस फील हैप्पी, एक्साइटेड, डिलाइटफुल, गुड, whatever you want to write. See, what qualities do you think were important for Pranav to become successful? कौन सी विशेषताएं आप सोचते हैं प्रणव के लिए इम्पोर्टेंट थी सक्सेसफुल बनने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, बिलीव इन वन सेल्फ, अपने में विश्वास रखना। तो इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट थी प्रणव को सक्सेसफुल बनने के लिए। व्हाट मैसेज डज प्रणव स्टोरी गिव अस। प्रणव की कहानी हमें क्या मैसेज देती है। प्रणव स्टोरीज गिव अस द मैसेज दैट इवन इफ वन पोजेसेस हैंडीकैप, ही कैन बी सक्सेसफुल विथ हार्ड वर्क, फर्म डिटर्मिनेशन, विल पावर, and can become an artist, singer and para sportsman like Pranav. Now second one, look at the picture of काठियावाड़ embroidery. काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी की इस पिक्चर को देखें, डिस्कस इन पेयर्स, और पेयर में डिस्कस करें। ए में है, लिस्ट द स्टेप्स यू थिंक आर नीडेड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी। लिस्ट द स्टेप्स, उन स्टेप्स को लिस्ट करें। यू थिंक, जो आप सोचते हैं आवश्यक हैं इस एम्ब्रॉयडरी को क्रिएट करने के लिए, बनाने में, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई। बी, डिस्कस इफ़ दीज स्टेप्स कैन बी डन विथ फीट इंस्टेड ऑफ हैंड्स। डिस्कस करें कि इन स्टेप्स को जो है पैरों के साथ किया जा सकता, यदि पैरों के साथ किया जा सकता है बजाय के हाथों के। सी, व्हाट एफर्ट्स वुड बी नीडेड।
कौन से एफ़र्ट्स की ज़रूरत होगी। इफ़ समवन हैज़ टू एम्ब्रॉयडर विद देयर फीट, यदि किसी को जो है कढ़ाई अपने पैरों से करनी हो। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल, क्या आप सोचते हैं कि ये पॉसिबल है। तो यस, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, इफ़ वन हैज़ फर्म डिटर्मिनेशन, विल पावर एंड ability to do something, capability to do something, willpower to do something, determination to do something. If a person is determined, then we think that it is possible. Let us read. आओ पढ़ते हैं। First, when you enter a tiny room in मोती वावड़ी विलेज, जब आप मोती वावड़ी गांव के एक छोटे से कमरे में दाखिल होते हैं जो कि भावनगर गुजरात में है। जो ये मोती वावड़ी जो विलेज है ये गुजरात के भावनगर में है। यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर्स, आप बहुत सारे चमकीले रंगों को देखेंगे। देयर आर मैनी लवली थिंग्स लाइक कुशन्स, बहुत से लवली थिंग्स हैं वहाँ पर, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं जैसे कुशन्स तकिए, बेड कवर्स, बेड के कवर्स, पिलोज तकिए। तो एंड मोर विथ ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं सुंदर डिज़ाइनों के साथ में। ईला सचानी जो हैं एक ए वंडरफुल लेडी विद बिग स्माइल, एक अद्भुत महिला बड़ी मुस्कुराहट के साथ। मेक्स ऑल दीज यूजिंग ए शाइनी नीडल, इन सभी चीज़ों को बनाती है शाइनी नीडल का प्रयोग करके। टू क्रिएट दिस डिज़ाइंस, इन डिज़ाइंस को क्रिएट करने में, बनाने में। शी इज़ वेरी गुड एट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, वो काठियावाड़ जो एम्ब्रॉयडरी है या कढ़ाई है उसमें बहुत निपुण है, बहुत अच्छी है। ए स्टाइल दैट नीड्स ए लॉट ऑफ स्किल, एक ऐसी शैली जिसमें बहुत सारी स्किल्स की आवश्यकता होती है, दक्षता की आवश्यकता होती है। ईला सचानी जर्नी बिगैन इन द क्वाइट सेटिंग्स ऑफ अमरेली गुजरात, वेयर शी वॉज बॉर्न इन टू ए फार्मर्स फैमिली। ईला सचानी की यात्रा जो है गुजरात के अमरेली जो शांत सेटिंग्स है वहाँ से शुरू होती है। वेयर शी वॉज बॉर्न इन टू ए फार्मर्स फैमिली, जहाँ उसका जन्म किसान के परिवार में हुआ था। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से। लाइफ प्रेजेंटेड इट्स चैलेंजेस, जीवन ने अपनी चुनौतियों को प्रस्तुत किया। चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज। एज ईला वॉज बॉर्न विद हर हैंड्स हैंगिंग लूज बाय हर साइड्स, क्योंकि ईला का जब जन्म हुआ था तो उसके जो हाथ हैं हैंड्स हैं वो लूज जो है लटक रहे थे। बाय हर साइड्स, उसकी जो साइड्स हैं, बाजुएं हैं वहाँ पर, यानी उसके हाथ जो है वो काम नहीं करते थे। अनलाइक अदर चिल्ड्रन, शी कुड नॉट यूज हर हैंड्स इन द यूजुअल वे, जैसे दूसरे बच्चे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं वैसे उस सामान्य तरीके से वह अपने हाथों का यूज़ नहीं कर सकती थी। वाइल अदर स्मॉल हैंड्स ड्रू फिगर्स इन द सैंड और प्लक्ड वाइल्ड फ्लावर्स, सी वंडर्ड वाई शी कुड नॉट जॉइन देम। वाइल अदर स्मॉल हैंड्स, जब जो अन्य छोटे हाथ थे, ड्रू फिगर्स इन द सैंड, जो रेत में आकृति बनाते थे, और प्लक्ड वाइल्ड फ्लावर्स, या जंगली फूलों को तोड़ते थे। शी वंडर्ड, वो आश्चर्य करती थी। वाई शी कुड नॉट जॉइन देम, वह क्यों उनमें शामिल नहीं हो सकती। शी टू वॉन्टेड टू होल्ड ए चॉक इन हर हैंड्स, वो भी चाहती थी कि वो अपने हाथों में चॉक को होल्ड करे, चॉक को पकड़े। एंड ड्रॉ फिगर्स ऑन ए स्लेट, और एक स्लेट पर जो है आकृतियाँ ड्रॉ करे, बनाए। ईलाज मदर एंड ग्रैंड मदर encouraged the little girl and were single-minded to help her overcome her challenge. ईला की माँ और दादी माँ encouraged the little girl, इस little girl छोटी लड़की को प्रोत्साहित किया। encouraged का मतलब प्रोत्साहित किया। and were single-minded, और उनका ध्यान केंद्रित था, फोकस था। single-minded का मतलब होता है फोकस्ड, एक चीज़ के ऊपर ध्यान लगाना, टिकाए रखना, केंद्रित रखना। एंड वर सिंगल माइंडेड, वो फोकस्ड थी। टू हेल्प हर ओवरकम हर चैलेंज, कि वो उसकी जो ये चैलेंज थी कि उसके हाथ उसके काम नहीं करते थे, और उस चैलेंज का वो कैसे वो ओवरकम करे, कैसे काबू पाए, इसमें वो उसकी मदद करना
चाहती थी, इस चुनौती से उसको उबारना चाहती थी। दे वर स्किल्ड इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी एंड डिसाइडेड टू शेयर दिस आर्ट विद इला। They were skilled in the traditional art of Kathiawar embroidery and decided to share this art with Ila. वे स्किल्ड थी, दक्ष थी इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी। काठियावाड़ की जो कढ़ाई है, उसकी जो ये जो पारंपरिक कला है, इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी की जो ये पारंपरिक कला है, इसमें वो दक्ष थी। एंड डिसाइडेड टू शेयर दिस आर्ट विद इला, और उन्होंने निश्चय करा कि वो इस कला को जो है इला के साथ शेयर करेंगी, बांटेंगी। दे टॉट हर टू क्रिएट मैनी, उन्होंने उसे सिखाया क्या क्रिएट करना, किस चीज़ की रचना करना। मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स, बहुत से सुंदर पैटर्न्स, ढांचों की रचना करना। यूजिंग हर फीट, अपने पैरों का प्रयोग करके उन्होंने सिखाया कि वो अपने पैरों का प्रयोग करके ब्यूटीफुल पैटर्न्स को जो है क्रिएट कर सकती है, ये उन्होंने उसको सिखाया। इट वॉज सर्टनली नॉट एन ईजी टास्क, यह निश्चित रूप से कोई आसान कार्य नहीं था। इट वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क, बट इला एक्सेप्टेड द चैलेंज विथ डिटर्मिनेशन। लेकिन इला ने क्या किया, इस चुनौती को दृढ़ निश्चय के साथ स्वीकार किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि किसी में दृढ़ निश्चय है तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। बट इला एक्सेप्टेड द चैलेंज विथ डिटर्मिनेशन, लेकिन इला ने इस चुनौती को दृढ़ निश्चय के साथ स्वीकार किया। हर पेरेंट्स आल्सो हेल्प्ड हर लर्न टू डू थिंग्स विथ हर लेग्स लाइक ईटिंग एंड कॉम्बिंग हर हेयर। हर पेरेंट्स आल्सो हेल्प्ड हर, उसके माता पिता ने भी उसकी मदद करी। लर्न टू डू थिंग्स विथ हर लेग्स, कि वो अपने लेग्स के साथ चीज़ों को सीखे। जैसे मान लो खाना खाना, अपने बालों को बांधना, तो इस तरह की चीज़ें भी वो अपने लेग्स से करती थी, और ऐसा उसके पेरेंट्स ने उसको सिखाया। थ्रेडिंग ए नीडल वॉज हार्ड, सुई में धागा डालना बगैर उस हाथों के, उसके हाथ जो काम नहीं करते थे, इट वॉज वेरी हार्ड। बट इला डिड नॉट गिव अप, लेकिन इला ने हिम्मत नहीं हारी। एंड बिकेम एन एक्सपर्ट एट ए यंग एज, और यंग एज में ही एक्सपर्ट बन गई, कुशल बन गई, दक्ष बन गई, निपुण बन गई। हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प हर टू, उसका जो छोटा भाई था और उसकी जो बहन थी, यंगर ब्रदर और सिस्टर, तो उन्होंने भी उसकी हेल्प की, मदद की। शी लर्नड मैनी स्टाइल्स इवन वंस फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, उसने बहुत सी शैलियाँ सीखी। इवन वंस फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, यहाँ तक कि जो गुजरात के बाहर की भी थी, जैसे अब यहाँ पर कच्छी, कश्मीरी, लखनवी एंड अदर्स। कच्छी, कश्मीरी, लखनवी एंड अदर्स। फॉर ईला एम्ब्रॉयडरी बिकेम ए वे टू एक्सप्रेस हर सेल्फ, ईला के लिए जो कढ़ाई है वो एक रास्ता बन गई, टू एक्सप्रेस हर सेल्फ, स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए। फॉर ईला एम्ब्रॉयडरी बिकेम ए वे टू एक्सप्रेस हर सेल्फ, ईला के लिए कढ़ाई जो है वो एक मार्ग बन गई, एक रास्ता बन गई स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए। एट फर्स्ट, सबसे पहले शी क्राफ्टेड फाइन डिज़ाइंस, उसने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस को क्राफ्ट किया। ओनली फॉर हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले उसने सुंदर सुंदर डिज़ाइनों को केवल अपने परिवार और दोस्तों के लिए क्राफ्ट किया। हु वर ऑस्ट्रक बाय हर टैलेंट, ऑस्ट्रक का मतलब होता है अमेज्ड, हैरान, आश्चर्यचकित, अचंभित। तो जो ऑस्ट्रक है उसका मतलब होता है अमेज्ड, सरप्राइज्ड, जिसे कहेंगे हम हैरान, अचंभित, आश्चर्यचकित, बाय हर टैलेंट, उसकी प्रतिभा से। जो उसके फैमिली थी, उसकी फ्रेंड्स थे, वो उसके इस टैलेंट से, इस प्रतिभा से अचंभित रह गए। दे टॉक्ड अबाउट दोज डिज़ाइंस टू अदर्स, उन्होंने उन डिज़ाइनों के बारे में दूसरों से बात की। सून द पीपल इन द विलेज, जल्द ही गांव में भी, टू मीन्स भी, डिस्कवर्ड इलाज स्पेशल स्किल। Soon the people in the village too discovered Ila's special skill and the admiration for her work began to spread. Soon, जल्द ही, the people in the village, गांव के लोग, too भी,
डिस्कवर्ड इलाज स्पेशल स्किल, इला की जो विशेष स्किल थी, जो कुशलता थी, दक्षता थी, उसको खोजा। एंड द एडमिरेशन फॉर हर वर्क, और उसके कार्य के लिए उसकी जो प्रशंसा थी, जो प्रेज थी, बिगेन टू स्प्रेड, वो फैलना शुरू हो गई। वर्ड रीच द गवर्नमेंट ऑफिस, बात गवर्नमेंट ऑफिस तक पहुंची, सरकारी दफ्तर तक इन सूरत में। दे वर मूव्ड बाय इलाज स्टोरी एंड इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क, गवर्नमेंट ऑफिस में जो लोग थे वो इला की कहानी से प्रभावित हुए। मूव्ड बाय का मतलब होता है यहाँ पर प्रभावित होना। इलाज स्टोरी, इला की कहानी, एंड इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क, और उसके कार्य से प्रभावित हुए। इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित। दे डिसाइडेड टू डिस्प्ले सम सैम्पल्स ऑफ हर एम्ब्रॉयडरी एट ए स्टेट एग्जीबिशन, उन्होंने निश्चय करा कि वे जो उसकी कढ़ाई के कुछ सैम्पल्स हैं उनको एक राज्य प्रदर्शनी में प्रदर्शित करेंगे। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित करना। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय करा कि वो उसकी एम्ब्रॉयडरी के कुछ सैम्पल्स को स्टेट एग्जीबिशन में प्रदर्शित करेंगे। डिस्प्ले मीन्स प्रदर्शित करना, स्टेट एग्जीबिशन राज्य प्रदर्शनी, सैम्पल्स नमूने, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई, डिसाइडेड निश्चय किया। दिस एक्सपीरियंस ओपन्ड न्यू डोर्स फॉर इला, इस अनुभव ने इला के लिए नए दरवाजे खोल दिए। न्यू डोर्स का मतलब होता है नए दरवाजे, ओपन्ड का मतलब खुले। पीपल ऑब्जर्व, लोगों ने देखा। द ब्यूटी वोवन बाय हर फीट, उस सुंदरता को जो उसके पैरों ने बुना था। एंड रेडिली परचेज द क्रिएशंस, और बिल्कुल जैसे मान लो तैयार थे वे, उन्होंने उस क्रिएशंस को, उन रचनाओं को ख़रीदा। इला वाज नो मोर ए हिडन टैलेंट, अब इला जो है हिडन टैलेंट नहीं रह गई थी। हिडन टैलेंट मीन्स छुपी हुई प्रतिभा, बट फेमस, बल्कि लोकप्रिय हो गई थी। एनकरेज्ड बाय दिस पॉपुलैरिटी, इस प्रसिद्धि से प्रोत्साहित होकर, पॉपुलैरिटी का इंग्लिश में मीनिंग होता है फेम, और वैसे लोकप्रियता, और एनकरेज्ड मीन्स प्रोत्साहित। इस लोकप्रियता से प्रोत्साहित होकर इला पार्टिसिपेटेड इन मोर एग्जीबिशंस, इला ने और ज़्यादा प्रदर्शनियों में भाग लिया। एग्जीबिशंस प्रदर्शनी, पार्टिसिपेटेड भाग लिया। नॉट जस्ट विद इन द स्टेट, न केवल राज्य में, बट एट द नेशनल लेवल, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी भाग लिया। शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उसने कई सारे अवार्ड्स और ऑनर्स प्राप्त किए। ऑनर सम्मान, अवार्ड्स पुरस्कार। नॉट जस्ट फॉर हर आर्ट, न केवल अपनी कला के लिए, बट आल्सो द विल पावर, बल्कि उस इच्छा शक्ति के लिए भी, एंड क्रिएटिविटी, और रचनात्मकता के लिए भी, दैट हर वर्क शोड, जो उसका कार्य दर्शाता था। तो अब बात आती है कि इला ने जो अवार्ड्स और ऑनर्स प्राप्त किए थे वो न केवल अपनी कला के लिए किए थे, बल्कि उस इच्छा शक्ति और रचनात्मकता के लिए भी प्राप्त किए थे। दैट हर वर्क शोड, जो उसके कार्य या कृत्य दर्शाते थे। इला सचानी, वंस ए फार्मर्स डॉटर फेसिंग ए टफ चैलेंज, इला सचानी जो एक बार एक किसान, मान लो किसान की बेटी थी, फेसिंग ए टफ चैलेंज, जो एक कठिन चुनौती का सामना कर रही थी। वर्कड हार्ड, मेहनत करी उसने। एंड बिकेम ए सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट, और एक जो सेलिब्रेटेड मीन्स फेमस आर्टिस्ट बनी। एंड रिसीवर ऑफ द प्रेजिडेंट्स मेडल, और उसने प्रेजिडेंट्स मेडल भी प्राप्त किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज फॉर इला वॉज द न्यू इंडिपेंडेंस, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चेंज था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज फॉर इला वॉज द न्यू इंडिपेंडेंस, इला के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो था न्यू इंडिपेंडेंस, नई स्वतंत्रता। थ्रू हर स्किल, अपनी दक्षता से, अपनी कुशलता से, शी नॉट ओनली अर्नड ए रेगुलर इनकम, उसने न केवल एक नियमित आय अर्जित करी, बट आल्सो फाउंड जॉय इन डूइंग व्हाट शी लव्ड, लेकिन उस जो वो कार्य कर रही थी उसमें उसको जॉय भी मिला, और व्हाट शी लव्ड, और जो जिससे वो प्यार करती थी, जो चीज़ उसे अच्छी लगती थी। थ्रू हर स्किल, अपनी दक्षता के द्वारा, शी नॉट ओनली अर्नड ए रेगुलर इनकम, उसने न केवल एक नियमित आय प्राप्त की या अर्जित की, बट आल्सो फाउंड जॉय इन डूइंग व्हाट शी लव्ड,
जिस चीज़ से वो प्यार करती थी उसको करने में उसे आनंद भी मिला, लेकिन जिस चीज़ से वो प्यार करती थी उसको करने में उसे आनंद भी प्राप्त हुआ। शी प्रूव, उसने सिद्ध किया थ्रू हर क्रिएशंस, अपनी रचनाओं से, अपनी रचनात्मकता से, अपनी क्रिएटिविटी से, दैट चैलेंजेस कैन बी टर्न्ड इनटू विक्ट्रीज, कि जो चुनौतियां हैं उनको जो है विजय में तब्दील किया जा सकता है, जीत में तब्दील किया जा सकता है विद फोकस, बिल्कुल सिंगल माइंडेड होकर, बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत से, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता से, एंड नेवर गिविंग अप, और कभी हिम्मत नहीं हारने से। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे जीवन में अगर कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने हों, तो यदि हमारा उस चीज़ पर फोकस रहेगा, हार्ड वर्क करेंगे हम, पॉजिटिविटी हमारे अंदर रहेगी और कभी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, तो सफलता जीवन में अवश्य मिलती है। हर एम्ब्रॉयडरी, उसकी कढ़ाई, क्रिएटेड विथ हर फीट, जो उसने अपने पैरों से क्रिएट की थी, बनाई थी, रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाती है, दैट आर्ट हैज़ द पावर, कि कला में एक शक्ति होती है, टू राइज अबाउट फिजिकल बाउंड्रीज, कि वो शारीरिक जो सीमाएं हैं उनसे ऊपर उठे, एंड टच द सोल, और आत्मा को छुए। हर एम्ब्रॉयडरी, उसकी जो एम्ब्रॉयडरी है, जो कढ़ाई है, जो उसने की, क्रिएटेड विथ हर फीट, अपने पैरों से क्रिएट की, रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाती है, दैट आर्ट हैज़ द पावर, कि कला में एक शक्ति होती है, टू राइज अबाउट फिजिकल बाउंड्रीज, कि वो फिजिकल बाउंड्रीज जो शारीरिक सीमाएं हैं उनसे ऊपर उठे, एंड टच द सोल, और आत्मा को छुए। तो ये था एक अच्छी एम्ब्रॉयडरी का आप देख रहे हैं एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का लेसन, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।